हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, असल स्वस्थ मंगल होंगे होंगे। अपने घर पे हाँ। अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, गांव समाज के साथ, शहर के साथ। अब शहर से एक बिंदु जो मेरे मन में आया है वो ये है कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य, हम जो शिक्षा लेते हैं, तो हम जब शुरू में शिक्षा लेते हैं तो मन में होता कि एक अच्छा टारगेट बनाते हुए अपने आप को एक अच्छी रैंक पे ले जाते हुए टू सर्व द कंट्री, देश सेवा करना है। लेकिन मैं जो टीचर मैं भी हूँ और मैंने देखा कि मेरे बहुत से छात्र भी हैं और बहुत से ऐसे भी लोग भी हैं कि जब अच्छी शिक्षा पा लेते हैं उसके बाद एक अच्छी नौकरी गेट कर लेते हैं, तो उसके बाद ना जाने क्यों उनके विचार चेंज होते जाते हैं। सबसे पहले तो वो तो पता नहीं क्यों सबसे पहले अपने आप को समाज से अलग कर देते हैं। जिस समाज में पले बढ़े, जिस समाज के उस कस्में खाती कि भाई मैं अगर कुछ बन गया तो मैं समाज की सहायता करूँगा, अपने समाज के लोगों को प्रोत्साहन दूंगा, अपने गांव के लोगों को सपोर्ट करूँगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ग्रोथ कर जाते हैं, पता नहीं क्यों वो अपने बच्चों को और अपने आप को बिल्कुल दूसरी तरफ ढालना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एक तरीके से मैं गलत मानता हूँ। और अभी जैसे कि मेरे मित्र मोनू उर्फ विकास ने मुझे बताया कि लगभग 6,500 से ज़्यादा अधिक लोग लगभग विदेशों में जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? और जो अरबपति काफ़ी अरबपति, मिलियन है। हाँ। लखपति, करोड़पति की क्या कारण है? आखिर हमारे देश में ऐसी क्या कमी, किस चीज़ की कमी है जिसके लिए वो अपना देश छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़ कर के विदेशों में सेटअप हो रहे हैं? तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि इससे हमें कितनी हानि हो सकती है। इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान है। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाएगी। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लोग हमारे बाहर रह रहे हैं, वो बाहर का पैसे यहाँ तो ला नहीं सकते हैं। उस बाहर के पैसे को वहीं वेस्ट करेंगे, वहीं पर बोर्डिंग करेंगे, जोड़ेंगे और वहीं के बैंक में ही सब सबमिट करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो उसका कोई हमें लाभ नहीं हो रहा। तो इसके लिए थोड़ा-सा उनको विचार करना चाहिए और सरकार को विचार करना चाहिए इस बारे में कि आखिर हमारे देश में इस तरह की क्या कमियाँ हैं? क्या इनको लोगों को चाहिए जिससे वो यहीं पर भाई, रहकर अपना सेटअप कर वैसे सकें तो सबसे और बड़ा रीज़न देश मेरे को ख्याल से लग सपोर्ट कर रहा है, सकें? टैक्स का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकार की टैक्स व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। मतलब तो हो सकता है टैक्स से बचने के लिए भी लोग ऐसा करते हों। ये रीज़न भी हो सकता है, और शायद देखा जाए तो सिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न्स सिक्योर के। नहीं मानते हाँ। अपने आप को, ऐसा हो सकता है कि भाई हम यहाँ हाँ। पे सिक्योर नहीं, फुलफिल नहीं है और क्या नाम जी हमारी जो सेफ्टी है वो शायद थोड़ा उसको हाँ, डेंजर कुछ मानते हैं थोड़ा-सा। राजनीतिक कारण भी हो क्योंकि सकते हैं कोई बहुत भी सारे। ऐसा हाँ। कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण हो सकता है या अपना घरेलू भी कारण हो सकता है कभी-कभी। कभी-कभी ऐसे बच्चों की फैमिली कॉलेज झगड़े हो जाते हैं कभी-कभी, तो उसमें भी आदमी अपने आप को अवॉइड करना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो लोग सब वहीं सेटल होना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं। अब 6 साढ़े 6,000 लोग और बड़े मिलियनेयर, भाई जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों डॉलर संपत्ति है, वो लोग वहीं पे जा रहे हैं अपने। हो सकता है वो उन्हें पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी, और यहाँ पे एक तो वो कहते हैं अपने वहीं पे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, या यहाँ की जलवायु अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी देखिए नहीं है हमारे उनकी, भारत यहाँ में ऐसा टैक्स का सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को सूट ना होता हो। हमारे यहाँ की जलवायु, वातावरण, पर्यावरण, यहाँ के लोग हाँ, सब कुछ। अपने आप जो भी आता है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं सब चीज़ें। उसके बाद भी अगर हमारे देश के लोग एक अच्छे काबिल इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई डॉक्टर हो, ये यानी कोई भी हो और वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, उसके बाद वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाता है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए विचार करना चाहिए ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्विस अपने देश को दे सको। हाँ, जब ये देश को तो सर्विस दोगे तो देश भी प्रोग्रेस करेगा हमारा। ये तो खैर अब कोई प्रोफेशनल जा रहे हैं, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जब बड़े अरबपति लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की बल्कि नागरिकता भी ले रहे हैं, तो ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो हम तो यही विनती करेंगे सरकार से कि भाई इस बारे में विचार करे, सोचे। तो ये बहुत दुखद बात है, और हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, जो इतने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था तो कमज़ोर होगी, साथ में हमारे देश की छवि भी खराब होती है। अब वो लोग अमेरिका में ज़्यादातर जाना पसंद करते हैं लोग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश हैं। और
अरब कंट्री में ज़्यादा लोग जाते हैं, वहीं पे मतलब बिजनेस करना चाहते हैं वहीं पे। अब तो अरब तो बल्कि 10 गोल्डन वीज़ा भी देता है, मतलब 10 साल तक के लिए अगर कुछ संपत्ति होती है कि इतनी संपत्ति अगर किसी के पास है तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है और 10 उनको साल तक का। बेनिफिट है हाँ, ना, क्योंकि उनको अपना फाइनेंस जो उनकी आर्थिक हाँ। अर्थव्यवस्था वो ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। पर इस बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज तो हमें है नहीं, पर जितना मैंने मतलब ये मैं न्यूज़ देख रहा था, यूट्यूब पे एक वीडियो थी लैंड टॉप पे आ रहा था, तो उसमें दिखा रहा था उसमें डिटेल में बताया था काफ़ी लोग क्या क्या रीज़न है जिन वजह से जा रहे हैं। तो और वो भी कह रहे थे कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। तो ये तो हमने भी इस टॉपिक पे आज बात की। वैसे तो हम इनमें वीडियो ज़्यादातर पर्यावरण पे बताते हैं कि भाई पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ और देश की जलवायु के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भाई हमारा देश किसी भी तरह से कमज़ोर ना हो। तो हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। तो हमारा मुद्दा यही रहे कि भाई हमारा देश शक्तिशाली बने और सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। देश सुरक्षित, हम सुरक्षित हाँ, हैं। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि और हम देश प्रोग्रेस तो हम भी हम्म, प्रोग्रेस करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए, हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें तो देखो। देश से तो सभी प्रेम करते हाँ, हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। क्यों हमारे देश की जैसी जलवायु ऐसी कहीं भी नहीं मिलेगी। देखो 4 मौसम हमारे देश पाँच है में हमारे होते हैं। पास, हाँ, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो और इतनी पतझड़, पतझड़, हर तरह का बसंत। मौसम, बसंत, इतने प्यारे मौसम, हर तरह का मौसम का एंजॉय कर सकते हो। मतलब इतनी जलवायु यहाँ की अच्छी है, यहाँ की क्लाइमेट अद्भुत है वाकई। ऐसी किसी भी देश में नहीं मिलेगी कहीं भी जैसी हमारे देश में है। और और जितनी मुझे सारी लगता है तो वैरायटीज वगैरह भी हैं। बाहर के लोग यहाँ क्यों आते हैं? हाँ, पता है आप लोग, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, अपनी संस्कृति दे जाते हैं और हमारे लेके जाते हैं। और इतनी वैरायटी है ना हमारे देश में, तुम किसी भी चीज़ में देख लो। देखो खाने में इतनी वैरायटी किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी आपको। और खाने वैरायटी, फलों में जैसे जैसे वैरायटी। राज्य हाँ, होगा वैसे वैसे भोजन होगा, हाँ, अलग देखो, अलग स्वादिष्ट स्टेट भोजन का। होगा, सबका एक अपना अलग स्पेशल होता है, डिशेज होती है अलग अलग, कहीं कुछ होता है। वाकई में अद्भुत है। देखो हम तो बिल्कुल अपने देश के बहुत ही ज़्यादा फैन है। इतना इतना सब कुछ अच्छा दिया हमारे देश में, सब कुछ बेहतरीन है। हर चीज़ में विविधता है, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, कहीं नहीं है इतनी वैरायटी। हर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे गन्ना भी पता नहीं कितनी हज़ारों प्रकार का तो गन्ना होता है, हज़ारों प्रकार का आम होता है। और ऐसे ही कितने तरह की डिशेज़ हैं, खाने हैं, भोजन है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जो यहाँ पे हैं। लगभग यहाँ पे हर चीज़ है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे देश में ना पैदा होती हों। खेती के मामले में तो कृषि प्रधान देश है ही हमारा। और हाँ, बाकी हम तो यूपी से आते हैं, तो यूपी में तो यूपी तो बहुत ही गन्ने अच्छा। को बाप है। हाँ, यूपी, हरियाणा, आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हमारी सरकार उन लोगों से पूछे या उन लोगों से बात करे जो इतने बड़े अरबपति लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो भाई उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे बात करे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ और हम भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सरकार बात करे, उसके बारे में सोचे विचार करे। क्योंकि देखो हमें जितना पता लगा तो उस बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों आपसे भी बात की, तो आप भी अगर कमेंट करके बताएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अपने देश के बारे में आप क्या राय रखते हैं, या जो लोग बाहर जा रहे हैं वो उनके बारे में क्या राय रखते हैं, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या उनके रीजन्स जानने चाहिए सरकार को कि भाई क्यों जा रहे हैं, और उनके लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो ना जाएं, क्योंकि इससे हमारा देश कमज़ोर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बाय बाय।